ऐसी भी क्या खास बात है इस सेल्फी में जो इस सेल्फी को 3 करोड़ और 84 लाख में बेचा गया। और ये जो कॉइन आप देख रहे हो, इस कॉइन को आईपीएल मैच में टॉस करने के लिए खास तौर पे डिजाइन किया जाता है। और पैराशूट ऑयल का ऐसा सच जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। और क्या होगा अगर किसी ने एक्सपायर मेडिसिन खा ली तो वीडियो में ऐसे इफेक्ट्स की बारिश होने वाली है। बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आज के टाइम पे तो हर कोई ही क्यूआर कोड का यूज करता है। आपने भी कभी न कभी मार्केट से सामान खरीदते समय क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करी होगी। पर क्या आपको पता है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो मैं आपको बता दूं कि क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स होता है और मॉडर्न क्यूआर कोड का इन्वेंशन जापान में हुआ था। एक कॉर्पोरेशन कंपनी डेंसो वेब के द्वारा 1994 में। डेंसो वेब टोयोटा की एक पार्टनर कंपनी है। क्यूआर कोड का यूज ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट यानी कि गाड़ियों के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स का हिसाब रखने के लिए होता था। गाड़ियों के छोटे बड़े सभी पार्ट्स का हिसाब करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था और क्यूआर कोड इन्वेंट होने के बाद ये काम बहुत आसान हो गया। और फिर धीरे धीरे करके क्यूआर कोड का यूज और जगहों पे भी होने लगा और आज के समय में तो क्यूआर कोड आपको हर जगह ही देखने को मिलता है। वैसे आप एक दिन में क्यूआर कोड का यूज कितनी बार करते हो? नेक्स्ट फैक्ट, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लोग जब कभी भी मार्केट से पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं, ये बोतल ज्यादा प्लास्टिक की ही बनी होती है। पानी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उस प्लास्टिक की बोतल को कहीं पे भी फेंक देते हैं। बाद में ये वेस्ट प्लास्टिक बोतल्स हमारी नेचर और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। बीच वगैरह पे भी लोग बोतल यूज करके उसको समुद्र में फेंक देते हैं और इन प्लास्टिक बोतल्स को डिकम्पोज करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी परेशानी को देखते हुए अब इको फ्रेंडली बोतल्स बनाई जा रही है। ये बोतल जो आप देख रहे हो ये बैम्बू यानी कि बांस से बनी हुई है और इको फ्रेंडली भी है। बैम्बू से बनी हुई है ये बोतल्स, इसीलिए इसको आसानी से डिकम्पोज भी किया जा सकता है जो कि नेचर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। वैसे क्या आपने कभी इस बैम्बू बोतल का यूज किया है? अगर किया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट फैक्ट, 18वीं सेंचुरी में पाइन एप्पल बहुत महंगे हुआ करते थे। तब पाइन एप्पल को एक लग्जरियस आइटम में से एक माना जाता था क्योंकि 18वीं सेंचुरी में एक पाइन एप्पल का प्राइस $8,000 हुआ करता था। तब पाइन एप्पल को सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे और अमीर लोग इन पाइन एप्पल्स को रेंट पे भी दिया करते थे। लोग पाइन एप्पल को घर में किसी फंक्शन के दौरान सजावट के लिए रेंट पे भी लिया करते थे। आई नो ये है तो बहुत अजीब बात, लेकिन ये सच है। नेक्स्ट फैक्ट, ये जो स्टैचू आप देख रहे हो इस स्टैचू को एंजल ऑफ डेथ कहते हैं। इस पूरे स्टैचू को ऐसी नाइफ यानी कि चाकू से बनाया गया है जिन चाकू को कभी न कभी किसी क्रिमिनल्स ने मर्डर करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लिया है। उन सभी चाकू को इकट्ठा करके इस स्टैचू को बनाया गया है। यूरोप में मौजूद इस स्टैचू को बनाने के लिए 2 साल का समय और इसमें 1 लाख से भी ज्यादा चाकू का यूज किया गया है। 24 फीट लंबे इस स्टैचू में कुछ ऐसे भी चाकू हैं जिनमें आज भी खून लगा हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं आप लगातार बिना रुके बिना थके दौड़ना है तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना दौड़ सकते हो? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर, वो भी बिना रुके दौड़ना है तो ये तो नॉर्मल इंसान की बस की बात ही नहीं है। डीन कैमाजीस, जिन्हें अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन रनर भी कहते हैं, ये बिना रुके बिना थके कितना भी दौड़ सकते हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्होंने 2005 में 560 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी जिसमें डीन को 80 घंटे और 44 मिनट का टाइम लगा। मैं आपको बता दूं कि डीन ने 560 किलोमीटर की दौड़ बिना रुके बिना थके और बिना सोए ही पूरा किया था। ये ही नहीं, डीन ने 2002 में अमेरिका के साउथ पोल में -25 डिग्री टेम्परेचर में बिना शूज के और 2004 में कैलिफोर्निया डेथ वैली में 49 डिग्री टेम्परेचर जैसी गर्मी में दौड़ लगाकर इन्होंने मैराथन जीती थी। और 2004 में ही डैन ने ट्रेडमिल पर लगातार 24 घंटे तक बिना रुके दौड़ लगाकर 238 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ऐसे ही अपने लाइफ में डीन ने बहुत सारे रिकॉर्ड बना रखे हैं और बहुत सारी मैराथन भी जीत रखी है। फिर भी दुख की बात यह है कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट फैक्ट, पैराशूट का ये जो ऑयल है इसको आपने भी कभी न कभी अपनी लाइफ में जरूर यूज किया होगा अपने बालों को चंपी करने के लिए। हर कोई नहीं इसका यूज कर रखा है, पर क्या आपको पता है पैराशूट की इस बोतल पर कहीं पे भी हेयर ऑयल नहीं लिखा गया क्योंकि पैराशूट का ये तेल सिर्फ हेयर ऑयल नहीं है, इसको खाया भी जा सकता है। जी हाँ, FSSAI ने खुद पैराशूट को अप्रूवल दिया है। आप पैराशूट ऑयल को खाने वाले तेल की जगह पे भी यूज कर सकते हो। आप में से कितने लोग ये बात पहले से जानते थे? नेक्स्ट फैक्ट, 2007 में मलेशिया में एक बहुत ही अजीब घटना हुई। दरअसल 2007 में मलेशिया के पोर्श कार के एक शोरूम में एक बंदा नई गाड़ी लेने के लिए पहुंचा और टेस्ट ड्राइव के बहाने शोरूम से 2 करोड़ की गाड़ी लेकर फरार हो गया। थोड़ी दूर जाते ही उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया क्योंकि शोरूम में जो भी कार्स होती है उन कार्स में बहुत ही कम पेट्रोल फिल किया जाता है। अब वो चोर गाड़ी को वही रास्ते में छोड़कर गाड़ी की चाबी अपने साथ लेकर भाग गया। अब कार तो चोरी की थी, पुलिस कंप्लेंट तो होनी ही थी। इसके बाद पुलिस ने उस चोरी की हुई कार को अपनी कस्टडी
कस्टडी में ले लिया और उस कार को पुलिस स्टेशन में पार्क कर दिया। और इसके बाद जो हुआ, पुलिस वालों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वही बंदा, वही चोर रात को पुलिस स्टेशन में आता है अपने साथ पेट्रोल लेके, और वही चोरी की हुई कार में पेट्रोल भरता है, और वही 2 करोड़ की कार को पुलिस स्टेशन से ही चोरी करके भाग जाता है और फिर पकड़ा नहीं जाता। आपका क्या ख्याल है इस चोर के बारे में? नीचे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट फैक्ट, ये एक क्विज है। आपका माइंड कितना तेज है इससे आपको पता चल जाएगा। एक ऐसी चीज जिसे ना तो पानी गीला कर सकती है, ना आग जला सकती है, और ना हवा सुखा सकती है। सोचो सोचो इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, जर्मनी के कुछ कुछ होटल्स के रूम के बाहर गैलरी में कुछ इस टाइप का 3D कारपेट का यूज किया जाता है। इसका रीजन बहुत ही अजीब है। होटल में जो कोई भी लोग स्टे करते हैं वो लोग गैलरी में दौड़े नहीं, इसके लिए इस 3D कारपेट को खासकर गैलरी में बिछाया जाता है। ऐसे 3D कारपेट पे लोग दौड़ना तो दूर की बात, चलते भी डर डर के हैं। नेक्स्ट फैक्ट, हम जब भी क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे पहले टॉस करते हैं और टॉस जीतने वाली टीम ही अक्सर पहले बैटिंग करती है। ऐसे ही आप लोगों ने जब टीवी पे IPL का मैच शुरू होने से पहले प्लेयर को टॉस करते हुए देखा होगा। पर क्या आपको पता है IPL में जिस कॉइन से टॉस की जाती है वो कॉइन नॉर्मल कॉइन नहीं होता। इस कॉइन को स्पेशल IPL के टॉस के लिए ही डिजाइन किया जाता है। इस कॉइन को कॉपर और निकल के मिक्सचर से बनाया जाता है। इस एक कॉइन को बनाने में 2000 से लेकर 3000 तक का खर्चा आता है। इस कॉइन को सिर्फ IPL में टॉस करने के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है पूरे समुद्र के पानी में इतना ज्यादा नमक है। मान लो किसी तरह अगर समुद्र का सारा पानी सूख जाता है तो पूरी धरती पे नमक की 500 फीट तक की पहाड़ियां बन जाएंगी। इन पहाड़ियों के सामने दुनिया भर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी छोटी लगेंगी। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपने कभी सोचा है डायमंड यानी कि हीरे को देखकर कैसे पता किया जाए कि वो असली है या फिर नकली? देखो, असली डायमंड की पहचान करना तो बहुत सिंपल है। एक्चुअली में डायमंड की पहचान करने के लिए उस डायमंड का एक्सरे करना पड़ेगा, और जो असली डायमंड होगा वो एक्सरे में आएगा ही नहीं। सिंपल। इस तरह कोई भी आसानी से असली और नकली डायमंड की पहचान कर सकता है। नेक्स्ट फैक्ट, आज के टाइम पे जब किसी का भी बर्थडे होता है तो हर कोई इंसान अपने बर्थडे पे केक कट करते हैं। केक कट करने से पहले आप सभी को एक बात जान लेनी चाहिए। जब कभी भी हम केक कट करने से पहले केक के ऊपर लगी हुई कैंडल्स को फूंक मार के बुझाते हैं तो उस फूंक मारने की वजह से केक में 1500 से भी ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हो कि फूंक मारने के बाद केक के अंदर कितने बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्या आप अभी भी ऐसा केक खाना पसंद करोगे? और क्या आप भी केक कट करने से पहले कैंडल्स को फूंक मार के बुझाते हो? मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी झील है जिसका कलर पिंक यानी कि गुलाबी है। इस लेक का नेम हिलियर लेक है और इस झील को 1802 में मैथ्यू फ्लाइंडर ने फाउंड किया था। पिंक कलर होने की वजह से ये झील पूरी दुनिया में फेमस है। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक इस झील में डेलिनेनिया सलाइना एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक सूक्ष्म जीव है जिसकी वजह से इस लेक का पानी पिंक कलर का दिखाई देता है। इस झील में भी डेड सी की तरह नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इस झील में आपको फिश वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। पर हाँ, अगर आप चाहो तो इस झील में स्विमिंग कर सकते हो। अगर आपको तैरना आता है तो स्विमिंग करने के लिए ये पिंक झील बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट फैक्ट, आप अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हो इसका नाम एला हार्पर है। एला एक बहुत ही रियल डिजीज के साथ पैदा हुई थी। इस डिजीज को कोनिगेंटियल जेन्यू रिकर्वेटम कहते हैं जिसकी वजह से इसके घुटने पीछे की ओर झुके हुए थे। 1880 के समय में टूरिंग फ्रीक शो नेम से एक सर्कस शो हुआ करता था। एला इस शो की स्टार हुआ करती थी। इस शो में काम करने के लिए एला को पर वीक 200 डॉलर मिलते थे। एला ने अपनी डिजीज को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और अपने टैलेंट की वजह से लोगों में पॉपुलर भी हुई। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है पसीने की अपनी खुद की कोई स्मेल नहीं होती। दरअसल पसीना निकलने के बाद उस पसीने में बैक्टीरिया मिल जाते हैं और उस बैक्टीरिया के मिलने के बाद पसीने में से स्मेल आने लगती है। नेक्स्ट फैक्ट, अगर मैं आपसे कहूँ जो फोटो आप देख रहे हो ये फोटो 3 करोड़ और 84 लाख रुपीस में बेची गई तो क्या आप यकीन मानोगे? इस लड़की की फोटो को आपने मीम्स वगैरह में बहुत बार देखा होगा। ये फोटो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी। फोटो में इस लड़की का नाम जॉय रूथ है और इसे डिजास्टर गर्ल भी कहते हैं। इस फोटो को 2005 में जॉय के पड़ोस में एक घर में आग लग गई थी। उस टाइम फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी। तब जॉय के फादर ने जॉय की ये फोटो कैप्चर करी। उस टाइम पे जॉय सिर्फ 4 साल की थी। जॉय के पीछे आप जलते हुए घर को देख सकते हो।
2008 में ये फोटो बहुत फेमस हो गई और 2008 में ही जेपीजी मैगजीन के एक कॉन्टेस्ट में इस फोटो को विनिंग प्राइज भी मिला। तब से इंटरनेट पे वायरल होने की वजह से 29 अप्रैल 2021 में एक ऑक्शन में इस फोटो को $4,70,000 में बेचा गया, जो कि इंडियन रुपीस में 3,84,00,000 रुपीस के बराबर है। नेक्स्ट फैक्ट, जब कभी हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ हम पॉपकॉर्न ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग पॉपकॉर्न इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो पॉपकॉर्न को अनहेल्दी समझते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ये सच नहीं है। पॉपकॉर्न में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और नो फैट यानी कि 0 फैट होता है और कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। बिना ऑयल के बनाए गए एयरपोर्ट पॉपकॉर्न हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, खास तौर पर दिल के लिए। पॉपकॉर्न में पाए जाने वाले फूड इंग्रेडिएंट्स दिल को भी स्वस्थ रखते हैं। तो अब आप जब कभी भी पॉपकॉर्न खाओ तो इसके कितने फायदे होते हैं ये याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट, ये है दुनिया का सबसे छोटा लोग यानी कि ताला। इस ताले को प्योर गोल्ड से बनाया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस ताले को केरला के रहने वाले गणेश सुब्रमण्यम जी ने बनाया है। इस ताले का वेट सिर्फ 41 मिलीग्राम, हाइट 3 मिलीमीटर और थिकनेस सिर्फ 1 सेंटीमीटर है। सुई के साथ आप इस ताले की इमेज को देखकर खुद इमेजिन कर सकते हो ये ताला कितना छोटा है। नेक्स्ट फैक्ट, ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है। दरअसल साइकोलॉजी ये कहती है कि हम ज्यादा सुंदर और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले इंसानों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, यानी कि भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव पर्सन हमसे झूठी क्यों ना बोल रहा हो, और फिर बाद में धोखा भी खाते हैं। इसीलिए सिर्फ किसी की लुक देखकर ही उस इंसान पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है इस धरती पे कुछ ऐसे भी सांप पाए जाते हैं जिनके 2 मुंह होते हैं, लेकिन इनका पेट एक ही होता है। 2 मुंह होने की वजह से इन सांपों का ब्रेन यानी कि दिमाग भी 2 होते हैं। कभी कभी ये सांप खाना खाते समय आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को काट कर मर जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, हम जब कभी भी बीमार होते हैं तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर हमारा चेकअप करके हमारी डिजीज यानी कि हमारी बीमारी के हिसाब से हमें मेडिसिन देते हैं। कुछ दवाई खाने में तो मीठी होती है और कुछ दवाई तो बहुत ज्यादा कड़वी होती है। हम कभी भी किसी मेडिसिन को पूरा नहीं खत्म कर पाते। कुछ टैबलेट हमेशा बच जाती है और हमारे घर में ही पड़े पड़े वो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है। पर क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है क्या होगा अगर हम एक्सपायर्ड मेडिसिन खा लें? अगर हाँ तो इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, आइए चलिए जानते हैं। दरअसल मेडिसिन में कई टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की अलग अलग मेडिसिन के हिसाब से एक लाइफ पोटेंसी होती है। मेडिसिन बनाते टाइम हर कोई मेडिसिन का पोटेंसी टेस्ट किया जाता है। इस पोटेंसी टेस्ट में ये पता लगाया जाता है कि मेडिसिन कितने टाइम बाद एक्सपायर हो रही है, और अगर मेडिसिन को एक्सपायर होने के बाद खा लिया जाए तो इसका फायदा तो बहुत ही कम होगा, लेकिन उल्टा साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। कुछ मेडिसिन तो एक्सपायर्ड होने के बाद टॉक्सिक यानी कि जहर बन जाती हैं, जिसको खाने के बाद इंसान की मौत भी हो सकती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपनी मेडिसिन पे एक्सपायरी डेट एक्चुअली में मेडिसिन से एक्सपायर होने से कुछ टाइम पहले की ही लिख देती है। मतलब एक्सपायर तो 2-3 मंथ बाद होती है वो मेडिसिन, पर उस मेडिसिन पे जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो 2-3 मंथ पहले की ही लिखी होती है, ताकि कोई गलती से वो मेडिसिन खा ले तो उसको नुकसान ना हो। पर ऐसा बहुत ही कम कंपनीज करती है। हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है गलती से एक्सपायर्ड मेडिसिन खाने की वजह से। इसीलिए कभी भी और कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले। वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेंबर के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली बार ऐसी एक रोमांचक वीडियो के साथ।